नमस्कार, J1 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के डीडवाना से है, जहां बेमौसम बरसात के बाद डीडवाना क्षेत्र में खरीफ की फसलों को हुए नुकसान के बावजूद जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई विशेष गिरदावरी में तहसीलदार द्वारा शून्य खराबा रिपोर्ट भेजने के मामले में आज उत्तराखंड प्रवास से जयपुर पहुंचे डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से इस मामले में मुलाकात की। मामले को लेकर कृषि विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए डूडी ने कृषि मंत्री को वस्तु स्थिति से अवगत कराया और दोबारा विशेष गिरदावरी करवाने के साथ साथ गलत रिपोर्ट देने वाले गिरदावरों, पटवारियों और तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, जिस पर कृषि विभाग के मंत्री के आदेश पर कृषि मंत्री के विशिष्ट सहायक ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर दोबारा विशेष गिरदावरी करवाने के साथ साथ पुरानी रिपोर्ट गलत पाए जाने पर दोषी कार्मिकों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीडवाना से लोकेश अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। पिछले दिनों डीडवाना पटवारी द्वारा शून्य खराबा रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने रोष भी जताया था। आज आप कृषि मंत्री से मुलाकात करके आए हैं, क्या रहा पूरा मामला? देखिए, पिछले काफ़ी समय से लोगों के बीच में, किसानों के बीच में ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी जो वाजिब भी थी कि जो किसानों को खराबे का नुकसान खराबा जो हुआ है फसल का, उसकी रिपोर्ट गलत बना के भेजी गई। कृषि विभाग जो वो ये बोल रहा है कि 38% से लेके 75% तक खराबा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। चाहे मूंग हो, चाहे बाजरा हो, जितनी भी फसलें सब में नुकसान हुआ। उसके बावजूद यहाँ से जो तहसील कार्यालय से जो रिपोर्ट गई उसमें शून्य खराबा दिखाया गया। इसका सभी को बड़ा ही भारी धक्का भी लगा कि जब किसान को नुकसान हुआ उसके बावजूद भी रिपोर्ट इन्होंने गलत भेजी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। मैं बीच में उत्तराखंड चला गया था। आते ही मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय जो था वो जानकारी दी कि इस तरह की गलत रिपोर्ट बनाई गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला। आज सुबह हरीश जी चौधरी के घर पे गया, उनसे बात हुई फ़ोन पे, वो चंडीगढ़ थे। तो तुरंत प्रभाव से सीएमओ से और राजस्व मंत्री हरीश जी के यहाँ से आदेश आए कि फिर से गिरदावरी की जाए और जिन किसानों को नुकसान हुआ है वो एक वाजिब उसका आकलन हो और जिसको जो नुकसान हुआ है किसान को फसल का, उसको वो मुआवजा मिले। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये मुआवजा SDRF का है, जिसे डिजास्टर रिलीफ फंड कहते हैं हम, उसके तहत मिलने वाला है। इंश्योरेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ, जानकारियाँ नहीं दी जा रही है बराबर। तो ये जो मुआवजा गिरदावरी होगी, इससे फ़ायदा SDRF का जो फंड है उससे किसान को मिलने वाला है और ये पैसा SDRF का पैसा है। इसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं। वो एक अलग प्रक्रिया है। जिस किसान ने अपनी प्रीमियम कटवाई है और जिसने अपने नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो उनको अलग तरीके से, अलग रूप में मिलेगा। किसानों के बीच में ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी जो वाजिब भी थी कि जो किसानों को खराबे का नुकसान खराबा जो हुआ है फसल का, उसकी रिपोर्ट गलत बना के भेजी गई। कृषि विभाग जो वो ये बोल रहा है कि 38% से लेके 75% तक खराबा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। चाहे मूंग हो, चाहे बाजरा हो, जितनी भी फसलें सब में नुकसान हुआ। उसके बावजूद यहाँ से जो तहसील कार्यालय से जो रिपोर्ट गई उसमें शून्य खराबा दिखाया गया। इसका सभी को बड़ा ही भारी धक्का भी लगा कि जब किसान को नुकसान हुआ उसके बावजूद भी रिपोर्ट इन्होंने गलत भेजी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। मैं बीच में उत्तराखंड चला गया था। आते ही मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय जो था वो जानकारी दी कि इस तरह की गलत रिपोर्ट बनाई गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला। आज सुबह हरीश जी चौधरी के घर पे गया, उनसे बात हुई फ़ोन पे, वो चंडीगढ़ थे। तो तुरंत प्रभाव से सीएमओ से और राजस्व मंत्री हरीश जी के यहाँ से आदेश आए कि फिर से गिरदावरी की जाए और जिन किसानों को नुकसान हुआ है वो एक वाजिब उसका आकलन हो और जिसको जो नुकसान हुआ है किसान को फसल का, उसको वो मुआवजा मिले। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये मुआवजा SDRF का है, जिसे डिजास्टर रिलीफ फंड कहते हैं हम, उसके तहत मिलने वाला है। इंश्योरेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ, जानकारियाँ नहीं दी जा रही है बराबर। तो ये जो मुआवजा गिरदावरी होगी, इससे फ़ायदा SDRF का जो फंड है उससे किसान को मिलने वाला है और ये पैसा SDRF का पैसा है। इसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं। वो एक अलग प्रक्रिया है। जिस किसान ने अपनी
प्रीमियम कटवाई है और जिसने अपने नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराई है वो उनको अलग तरीके से अलग रूप में मिलेगा।